जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है, तो उसी का ये पार्ट उसी के ये पार्ट्स चल रहे हैं। और आज उसी जो सेंटेंस फॉर्मेशन के पार्ट का मैं आपको तीसरा पार्ट, फॉर्मेशन वाले पार्ट का मैं आज आपको तीसरा पार्ट बता रही हूँ। हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर को फ्रेम किया था। एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला था कि अगर हमें यस सेंटेंस कहना है तो हमें किस तरह का सेंटेंस फॉर्मेट करना पड़ता है, एक यस कहने के लिए हमें किस तरह का सेंटेंस बनाना होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको बोला था टाइम आता है। तो मेरा इससे पहले का वीडियो जो था वो टाइम पर था और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। और उसी वीडियो में मैंने बोला था आप लोगों से कि अभी हम टाइम को डिफाइन करेंगे। मैंने बोला था आपको पहले टाइम क्या होता है। मैंने आपसे बोला था कि जो टाइम है, टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मैंडेटरी है प्रेजेंट। जिसको प्रेजेंट समझ में आ गया उसको पास्ट और फ्यूचर को समझने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट का एक शेडो है, यानी कि मेमोरी है जो कुछ घट चुका है। और फ्यूचर क्या है? फ्यूचर एक प्लानिंग है, यानी कि जो हुआ नहीं है लेकिन हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं, एक इमेजिनेशन है। तो टाइम के ये 3 पार्ट होते हैं। अब टाइम को थोड़ा सा और डिटेल करते हैं और बहुत ध्यान से आप देखिएगा। मैंने आपको बोला था कि ये जो टाइम है, इस टाइम को हम कई तरह से बता सकते हैं। एक टाइम को हम टाइम की तरह बता सकते हैं, दूसरा हम टाइम को हेल्पिंग वर्ब की तरह बता सकते हैं, और तीसरा हम टाइम को वर्ब की तरह बता सकते हैं। तो आज जिस पार्ट को मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो ये वाला पार्ट है। जब ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब पे काम करेंगे, क्योंकि पहले वर्ब समझना ज़रूरी है, फिर हेल्पिंग वर्ब। वैसे मैंने स्टार्टिंग से सारे वीडियोस वर्ब्स पे बनाए हैं, लेकिन वर्ब्स के वीडियोस आपको सीक्वली देखने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। और वर्ब के साथ सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि वर्ब एक चेंजेबल प्रोसेस है। जो चेंज होता है वो वर्ब है। वर्ब चेंज क्यों होती है? वर्ब चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू टाइम। जिस तरह का टाइम और जिस तरह का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। सब्जेक्ट भी मैंने डिफाइन किए थे। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। जब एक की बात करते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जब एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू आगे की बात करते हैं और आज वर्ब पे बात करते हैं। जैसे मैंने बार बार वीडियोस में कहा आपको, वर्ब चेंजेबल होती है, चेंजेबल होती है, चेंजेबल होती है। तो ये चेंज होती कैसे है ये भी मैंने बताया कि सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो ये सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगी वो तो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। पहले वर्ब किस तरह से चेंज होती है। वर्ब को चेंज करने के 2 प्रोसेस होते हैं हमारे पास, और वर्ब को टाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ब टाइम के साथ भी तो चेंज होती है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि जो टाइम है वो हेल्पिंग वर्ब भी है, टाइम भी है और वर्ब भी है। तो आज हम लोग ये जानते हैं कि वर्ब चेंज होती है तो किस तरह से होती है। कोई भी वर्ब को चेंज करने के लिए हमारे पास 5 फॉर्म्स होती हैं। वैसे तो 3 फॉर्म्स कहा जाता है ग्रामर की टर्म में, पर मैं आपको 5 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 5 जगह यह चेंज होती है। और जब ये चेंज होती है, चेंज होने के साथ साथ इसका इम्पैक्ट टाइम पे भी पड़ता है और सब्जेक्ट में भी पड़ता है। जैसे हमने एक वर्ड सुना है गो। क्या आप लोग ने सुना है गोस, गोइंग, वेंट और गॉन? जब भी कोई वर्ब होगी वो इन 5 पार्ट्स में ज़रूर जाएगी। वर्ब की पहचान ही यही है, क्योंकि तभी तो वर्ब चेंजेबल है। वर्ब 5 जगह चेंज होती है और वर्ब को चेंज करने के 2 तरीके होते हैं। वर्ब में चेंजेस 5 तरह से होते हैं, मतलब 5 तरह से वर्ब चेंज होती है, और चेंज करने के लिए हम 2 टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। हमारे पास 2 तरीके होते हैं। अब इसको हम किस तरह से चेंज करते हैं, ये हमें हमारी बातचीत पर डिपेंड करता है कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हम किस तरह से बात को
अपनी रख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब इन चेंजेस को हम ग्रामर की टर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं होती पर चेंज होता है इसलिए मैंने आईएनजी फॉर्म लिखा, और वर्ब की प्लस एस और ईएस फॉर्म। ये 5 चेंजेस है हमारे पास वर्ब को लेके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे मैंने यहाँ पर को लिखा गो, सेकंड फॉर्म अगर मैं गो की कहूँ तो वह है वेंट। क्यों है? क्योंकि टाइम की बात कर रहे हैं ना, इसलिए टाइम चाहिए हमको बातचीत करने के लिए, तो टाइम डिफाइन करने के लिए वर्ब में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड फॉर्म अगर हम यहाँ पे लिखे तो ये होती है गॉन। आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो हम गो लिखेंगे, गो में ही आईएनजी लगा देंगे, और ईएस फॉर्म को लिखने के लिए हम गो कहेंगे और गो में ईएस लगा देंगे, तो ये गोज बन जाएगा। जैसे ये 5 अलग अलग चेंज वर्ब्स हैं वो गो ही, लेकिन 5 ही गो के पार्ट हैं। जब हम इनका सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस में इसको यूज़ करते हैं, तो इनके यूसेजेस भी अलग अलग हो जाएंगे, तभी तो फॉर्म्स बनी है, तभी तो वर्ब चेंजेबल है। इसीलिए वर्ब चेंजेबल है, क्योंकि जब वो चेंज हुई तभी तो टाइम चेंज हुआ, तभी तो सब्जेक्ट चेंज हुआ, या सब्जेक्ट चेंज हुआ तभी तो वर्ब चेंज हुई। दोनों तरह से आप इनको बोल सकते हैं, वाइसा वर्सा है, लेकिन आपको समझना है कि वर्ब चेंजेबल है सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट और टाइम आ जाते हैं इसलिए वर्ब चेंज हो जाती है। तो आप किसी भी जो भी आपको कॉमन मीनिंग लगे, जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड करें, वो उसी मीनिंग को आप यूज़ कीजिएगा। अब एक फॉर्म तो मैंने चेंज करी, देखिए गो का जस्ट डिफरेंट हो गया, वेंट बिल्कुल अलग है। हमको अगर पता ही नहीं है तो हम कहेंगे अरे वेंट मीन्स क्या होता है, तो देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर को लिखती हूँ प्ले, तो प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, थर्ड फॉर्म भी होती है प्लेड। आईएनजी फॉर्म के लिए हमें कुछ नहीं करना है, प्ले लिखना है और आईएनजी लगा देना है, और ईएस फॉर्म में भी हमको प्ले लिखना है और प्लेस एस लगा देना है, प्लेस। देखिए 2 वर्ब्स ली, दोनों में चेंजेस किए, पर दोनों के चेंजेस में डिफरेंस है। पहली वाली जो हमने वर्ब चेंज करी उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है, और जो सेकंड वाली हमने वर्ब चेंज करी उसके सेकंड फॉर्म में भी हमने ईडी लगाया और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगाया। अब हम पहचानेंगे कैसे कौन सी सेकंड फॉर्म है, कैसे कौन सी थर्ड फॉर्म है, ये आगे क्लासेस में जब हम सेंटेंस को आगे लेकर जाएंगे तब आपको क्लियर किया जाएगा। अब ये 2 तरह की फॉर्म्स क्यों हैं? ऐसे आपको बहुत सारी वर्ब्स मिलेंगी जिनकी जब हम चेंजेस करेंगे उनकी फॉर्म्स में, तो स्पेशली ये 2 फॉर्म्स में फ़र्क पड़ेगा। ऐसा फ़र्क पड़ेगा कि एक तो ईडी लगाने से चेंज हो जाएगी और एक अलग होगी। इनको रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। एंड इर्रेगुलर। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें मात्र ई और डी का हेल्प चाहिए, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और उसमें ई और डी लगा देना है। ये कोई नियम नहीं है। नियम देखिए हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी नियम होते हैं तो एक्सेप्शंस लेकर चलते हैं। 99% यही होता है, लेकिन हाँ कुछ जगह हमको कुछ और भी देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत कम परसेंट रह जाता है, तो उतना आप आराम से सीख सकते हैं। ज़्यादा नोटिस करने वाली बात यह है कि जिन वर्ब्स को हम चेंज करते समय सेकंड चेंज मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म में तो आईएनजी लगना है, वो तो ऑब्वियस है, सुनने से भी पता चल जा रहा है, और ईएस फॉर्म में भी हमें पता चल जा रहा है एस और ईएस लगना है, सेकंड एस या ईएस लगना है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं तो 99% जो वर्ब्स होती हैं वो ईडी लगकर चेंज होती है, उन्हीं को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और जिन वर्ब्स में हम बिना ईडी लगाए उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म जैसे गो का एग्जाम्पल दिया है, उनको इर्रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है।
इर्रेगुलर मीन्स जो ईडी की सीरीज़ में नहीं आती, रेगुलर वर्ब्स मीन्स जिनमें हम ईडी लगाकर उनकी फॉर्म्स बना सकते हैं। तो वर्ब भी टाइम है, टाइम भी वर्ब है, वर्ब चेंजेबल है, इसलिए मैंने वर्ब को टाइम कहा। टाइम वर्ब है इसलिए कहा क्योंकि टाइम तो चेंज होता ही है भाई, हम प्रेजेंट होता है तो हमारा पास्ट भी बनता है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी होती है। सब्जेक्ट है क्योंकि सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, दो सब्जेक्ट्स है तो चेंजेस होंगे। अब चेंजेस आकर कैसे होंगे, सेंटेंस में किस तरह से आएंगे, ये हम लोगों को सीखना है। जब हम सारी चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में जोड़कर आगे बढ़ेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें एक साथ कलेक्ट हो जाएंगी, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी आपको ये याद रखना है कि जो हमने सेंटेंस फॉर्मेशन में सेकंड प्लस करा था सब्जेक्ट के बाद टाइम, वो टाइम भी था जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मैंने लास्ट वीडियो में बताया। इस वीडियो में मैंने बताया आपको टाइम वर्ब भी होता है, वर्ब के चेंजेस भी टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं, इसलिए वर्ब को हम टाइम भी कह सकते हैं। और अब हम लोग जो ये वर्ब्स हैं इनको समझने के लिए हमें रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स की हेल्प ज़रूरत होती है। इन वर्ब्स को समझने के लिए हमें रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स की ज़रूरत होती है। सिंपल सी बात है, रेगुलर वर्ब्स वो हैं जिन्हें आपने ईडी लगाना है और सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना देनी है। इर्रेगुलर वर्ब्स वो हैं कि जिनमें ईडी नहीं लगता। और एक इत्तेफाक की बात बताऊं, या एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो इर्रेगुलर वर्ब्स है ना, ये नंबर्स में कम है, ये नंबर्स में कम है क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ब में सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर ही बनाई जाती है। वैसे आजकल के टाइम पे इंग्लिश इतनी ज़्यादा मिक्स हो चुकी है या इतनी रफ हो गई है, कभी कभी तो कई बार ऐसा भी सुनने को मिलेगा कि जो इर्रेगुलर वर्ब्स होगी उनमें भी ईडी लगाकर बोल देते हैं लोग। पर लैंग्वेज है, लैंग्वेज में सब कुछ चलता है। लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह बोलना है क्योंकि लैंग्वेज मीन्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आपको जो कहना है वो एक्सप्रेस करना है। तो होप इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको वर्ब के बारे में बताना चाह रही थी वो आपको क्लियर हुआ हो। इफ़ एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, तो प्लीज़ डू कमेंट में आप लिखिएगा। और इसी को लेके अभी आगे आपको एक और वीडियो मिलेगा, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।